तरह की शोक संवेदना कार्यक्रम में आप पहुंचे। हमारे शिव प्रताप जी की माता जी का स्वर्गवास हो गया। उस सुख संवेदना में परिवार में आना पड़ा। पूज्य माता जी वैजयंती जी का के चरणों में मैं पुष्पांजलि अर्पित किया। ईश्वर से ही प्रार्थना है कि प्रभु अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे। और आज देश में और राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो मेरे पास विभाग है, इस समय जल जीवन मिशन को हम लोगों का लक्ष्य है कि 2024 तक सभी घरों में टोटी पहुंचा दें और पाइपलाइन के माध्यम से शुद्ध जल की व्यवस्था करवाएं। उसके लिए रात दिन परिश्रम की पराकाष्ठा हो रही है। लगभग 1.5 करोड़ के ऊपर संख्या पहुंच चुकी है। 2 करोड़ 62 करना है। जो एवरेज इस समय 40,000 पर डे नल कनेक्शन का है। राज्य के अंदर लगभग 90% के आसपास बोरिंग भी हमारी हो चुकी है। टंकी में विलम्ब हुआ है, टंकी भी बन रही है और सभी टंकी भी, बोरिंग भी, और उसके माध्यम से शुद्ध जब घर घर पानी पहुंचने लगेगा तो बजट, सरकारी बजट जिस प्रकार का हम लोग धन आवंटन किए हैं वो खर्चा कर रहे हैं करोड़ों रुपया। ये जब पूरा कंप्लीट होने के बाद हमें पूर्ण विश्वास है जब शुद्ध पानी मिलने लगेगा तो गरीबों के जेब का भी करोड़ों रुपया बचना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब शुद्ध पानी मिलेगा तो बीमारी भी नहीं होगी। जो बीमारियां छोटी मोटी होती है वो बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। तो एक गरीब के जेब का जो धन अस्पताल में इधर उधर खर्च होता है, क्योंकि आधा बीमारी शुद्ध पानी के कारण होता है। एक बार रोटी कम मिले लेकिन पानी यदि शुद्ध मिलता रहे ठीक ढंग से, और गांव में जो टंकी का पानी सप्लाई होगा, बोतल से भी शुद्ध पानी गांव वाला रहेगा। ऐसा ट्रीटमेंट करके हम लोग पानी सप्लाई करेंगे। दूसरा मेरे सामने चुनौती है कि सड़कों को खुदाई जो हो जा रही है उस पर भी हमारी नज़र है। अब सभी कंपनियों के, बाकी विभाग के लोगों के साथ बैठक किया था। स्पष्ट निर्देश है कि गांव का रोड कंप्लीट करने के बाद ही पेमेंट किया जाएगा। तो ये भी सभी को निर्देश है। और क्या है कि समय थोड़ा लगता है, 6 महीना, 7 महीना, 5 महीना, क्योंकि पाइपलाइन बिछाने के बाद वो पानी सप्लाई करते हैं हम लोग और उसको टेस्ट करते हैं कहीं पाइपलाइन टूट तो नहीं रही है। इस कारण 3-4-5 महीना लग जाता है उसको रोड ठीक करने में। लेकिन पहले रोड भर दीजिए, बाकी पक्का रोड बाद में करिए। सेकेंड, टेल तक पानी कैसे पहुँचे किसानों को इस स्थिति में, इसके लिए भी किसानों के लिए हेलो टेल, हेलो किसान के नाम से मैं टेल पर चौपाल के लिए सभी जेई से बोला हूँ और ये चौपाल भी टेल पर शुरू हो गया है। धीरे धीरे सभी टेल पर चौपाल, और ट्यूबवेल के माध्यम से भी जो किसानों को पानी पहुंचना चाहिए, ट्यूबवेल के माध्यम से भी किसान को पानी पहुंचे, किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। और हेलो किसान वहाँ भी चालू हो गया है। प्रत्येक ट्यूबवेल पर जो हमारा विभाग है वहाँ भी चौपाल के लिए उन किसानों के साथ बैठकर, यानी किसान का भी सहयोग होना चाहिए। नहरों में भी किसान का सहयोग होना चाहिए, कहीं कटने न पावे। 400-600 किलोमीटर है। जैसे अलीगढ़ से मैं बैराज से शुरू करूंगा, अपना नरौरा बैराज से पानी ले जाना पड़ता है प्रयागराज के बॉर्डर पर। तो इटावा से लेकर मेरे को रास्ते में जितने भी पड़ते हैं कहीं कटान भी ना हो और सब किसान इसका पानी लें। दूसरा, लघु सिंचाई माध्यम से 45 लाख हमारे उथले, गहरे, मध्यम वह भी लगाए हैं और किसानों के लिए फ्री। पहले बार आर्य योगी जी के आने के बाद राज्य के अंदर इसको जस्ट डबल हम किए। जो 7,000 में पहले छूट था वो हम लोग 14,000 की, और अनुसूचित के लिए 19,800 की। तो ये सभी भी योजनाएं हमारे नीचे तक जा रही है, कुल मिलाकर सिंचन क्षमता बढ़ाने के लिए और शुद्ध पानी घर तक पहुंचाने के लिए। तीसरा इसमें और है कि भूजल स्तर जब दोहन होता है तो जल संचय भी हमारा शुरू हो, इसलिए भूजल स्तर जो हमारा विभाग है उसमें वह भी हमारे डार्क जोन से थोड़ा अब हट रहे हैं। जो डार्क जोन है, जो पहले थी कठिनाई, तो वृक्षारोपण के कारण, जल संचय के कारण,
जो हमारे चेक डैम और ये कूप भी बनाने के कारण, इसके कारण भी हम लोग रात दिन परिश्रम कर रहे हैं कि दोनों काम रहे, खेत पर पेड़, पेड़ पर मेड़, जो नारा हम लोग दे रहे हैं। तो इसलिए समाज भी इसमें आंदोलित हो, समाज भी जन आंदोलन में सहयोग करे, क्योंकि आदरणीय मोदी जी ने जब स्वच्छता अभियान किया तो समाज उस आंदोलन से जुड़ गया। जब समाज जुड़ जाता है तो वह सफलता प्राप्त होती है। इसी तरह जल संचय के लिए भी समाज को जोड़ना पड़ेगा, और समाज जुड़ जाएगा तो हमारे पोखरे हैं, हमारे कुएं पुराने हैं, हमारे ऐसे वृक्षारोपण वाली ज़मीन है वन विभाग का, लोग कब्जा नहीं करेंगे और लोग कब्जा मुक्त करेंगे, और कब्जा छोड़कर उन स्थानों पर तालाब बड़े बड़े भरे जाएं और कुल मिलाकर वृक्षारोपण ज़बरदस्त हो। इससे हमें निजात मिल सकता है, और हम ये कह सकते हैं यदि हमारे सभी तालाब उत्तर प्रदेश के सुरक्षित हो जाएं तो मैं 200 वर्षों तक सभी तालाब गांव के सुरक्षित हो जाएं, गांव वाले एकजुट हो जाएं, उसमें सरकार का भी सभी सहयोग हो जाए तो 200 वर्ष तक उत्तर प्रदेश को पानी की कमी नहीं होगी, जैसा मैं अभी 1.25 साल में अध्ययन किया हूँ। इसी कारण नदियों को जिंदा करने का काम, तालाबों को जिंदा करने का काम, और किसान इसमें सहयोग कर रहे हैं, गांव गरीब किसान भी सहयोग कर रहे हैं। 125 करोड़ भी एकड़ भूमि भी किसान छोड़ रहे हैं और तालाब के लिए और नदियों को उसमें जिंदा करने का काम। सर, घोसी चुनाव को कैसे देखते हैं आप? घोसी चुनाव एक तरफा हम जीतेंगे, विकास के नाम पर और कानून व्यवस्था के नाम पर। लोगों को पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय मोदी जी, योगी जी के शासन में, आप देख लीजिए इटावा की स्थितियाँ ना। इटावा पहले आप देखें, आज देख रहे हैं, जिस रोड से हम लोग आ रहे थे, सैफई वाले रोड से, जब एयरपोर्ट जो आते हैं दिन में 2 बजे 2:30 बजे दिन में लोग लूट लेते थे। आज शांति का समय है। देख लीजिए इटावा की स्थितियाँ ना। इटावा पहले आप देखें, आज देख रहे हैं, जिस रोड से हम लोग आ रहे थे, सैफई वाले रोड से, जब एयरपोर्ट जो आते हैं दिन में 2 बजे 2:30 बजे दिन में लोग लूट लेते थे। आज शांति का समय है, समृद्धि राज्य का हो रहा है और पूरी दुनिया के लोग निवेश करने आ रहे हैं। तो आदरणीय मोदी जी के कारण, योगी जी के छवि की ईमानदारी के कारण जो राज्य की छवि पूरी देश के अंदर और दुनिया के अंदर बन रहा है, उसी कारण उत्तर प्रदेश बन रहा है और उत्तम क्या है, राज्य समृद्धि की ओर आगे। लेकिन शिवपाल सिंह कह रहे हैं जहाँ जहाँ केशव प्रसाद मौर्य जी प्रचार करने जाते हो भाजपा के लिए अपशगुन है, वहाँ हार जाते हैं। देखिए, मैं विधानसभा जीता और विधानसभा जीता आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, हमारे नेताओं के नेतृत्व में, सभी हमारे डिप्टी सीएम हो, चाहे सीएम हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, यही है आपके सामने हम लोग जीते। कोई अफसर माई हमारे साथ चलती है और चुनाव हम लोग लड़ते हैं, ईमानदारी के साथ लड़ते हैं और विकास के नाम पर चुनाव जीतते हैं। जिस तरह से अभी एक विशेष सत्र बुलाया जा रहा है संसद के लिए, कहा जा रहा है कि एक देश और एक चुनाव की चर्चा चल रही है, तो क्या लगता है आपको? देखिए, पूर्ण विश्वास देश को होना चाहिए और समाज में भी आदरणीय मोदी जी जो भी निर्णय लेंगे, राष्ट्र के हित में निर्णय लेंगे, गरीब के हित में निर्णय लेंगे, और गरीब के लिए लेंगे और राष्ट्र के हित में, दोनों एजेंडा साथ रहता है। उनका सपना रहता है कि गरीब का कल्याण कैसे होगा, गरीब खुशहाल कैसे होगा, गरीब को सम्मान कैसे मिलेगा, दलित, शोषित, वंचित, आदिवासी, पिछड़ा को सम्मान कैसे मिलेगा और देश कैसे आगे बढ़ेगा, उसी के आधार पर निर्णय। अधीर रंजन ने अपना नाम वापस लिया है, कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने। आप पूछो अधीर रंजन से। लेकिन जो तमिलनाडु के एक मंत्री हैं उदयनिधि, उन्होंने तो ये स्टालिन ने ये कह दिया है कि अब सनातन धर्म को खत्म करना है और इसको हटाना पड़ेगा। बोलते हैं हिंदू धर्म को धोखा है। आप कैसे सनातन को खत्म कर सकते, कैसे कर सकते, आप कैसे कर सकते हैं, आप बताओ। रग रग में है, मिट्टी में है, कण कण में है, दिव्य शक्तियाँ हैं, जगत जननी है, तो आप कैसे खत्म नहीं कर सकता। पूरी दुनिया को दिशा देते हैं, शांति के मार्ग दिखाते हैं, समृद्धि के मार्ग है, पूरी दुनिया को योग के रास्ते पर ले जाते हैं। यही तो सनातन धर्म कहता है। आतंकवाद, भ्रष्टाचार से मुक्ति होकर न आपस में लड़ो, न झगड़ो, सभी धर्म मिलकर देश को आगे बढ़ा, पूरी दुनिया को एक गरीब का कल्याण और खुशहाल होना चाहिए और शांति के मार्ग पर, रास्ते पर आगे देश बढ़ना चाहिए। इसलिए आप निश्चिंत रहिए आदरणीय मोदी जी के और आदरणीय योगी जी के। उत्तर प्रदेश में भी बेटी और आपका राज्य सुरक्षित है, देश में भी सुरक्षित है, और सीरिया में ISI संगठन भी नर्सों का अपहरण करेगा तो सुरक्षित उन बेटियों को हिंदुस्तान की धरती पर भेजेगा। रूस और यूक्रेन का भी युद्ध होगा, उसमें भी सुरक्षित बच्चे, 23,000 बच्चे सुरक्षित निकल कर हिंदुस्तान आएंगे। आप अफगानिस्तान में अब आतंकवादी संगठन जब अपहरण करेगा 550 लोगों को,
तो वह भी लोग व्यापारी उद्योगपति सुरक्षित हिंदुस्तान में आएंगे। आप निश्चिंत रहिए। आदरणीय मोदी जी जैसे नेतृत्व आपके पास है और आप लोगों का सहयोग है, देश का सहयोग है, देश संपूर्ण पीछे खड़ा है। इसलिए 100% विश्वास करना चाहिए। कांग्रेस सपा बसपा का शासन नहीं है, ये आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आगे देश बढ़ रहा है और गरीब का ही कल्याण और देश कैसे आगे बढ़े और पूरी दुनिया के अंदर भारत माँ का जय जयकार कैसे हो, यहीं बस यही से लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़े।